नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो वीडियो का 5 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है उसके साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन में डाउट है, उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। किसमें डाउट है, क्या डाउट है, सारी बातों को हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग बताना था। राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, अति यहां पे उपसर्ग है। पसीना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो काफी फ्रेंड्स को इसमें भी डाउट है कि पसीना का तत्सम क्या होगा, लेकिन जो आयोग का आंसर है प्रस्विन, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो नाटक लेखन में संवाद से पहले जो चिन्ह लगता है वहां पे कॉलन का चिन्ह वहां पे लगता है। ठीक है, विवरण चिन्ह जिसको कहते हैं हिंदी में, और वाक्यांश के अंदर जो निर्देश देने के लिए या पूरी विस्तार से वहां पे जो वर्णन होता है उसको करने के लिए इसी चिन्ह का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, लहरे व्योम चूमती उठती पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहां पे जो अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। परिचार्या शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो परिचार्या शब्द का जो पर्यायवाची है ये होता है ऑप्शन सी, सेवा। नेक्स्ट है, अंश का अर्थ होता है भाग, तो अंश का अर्थ क्या होगा? राइट आंसर है यहां पे ऑप्शन डी, कंधा। नेक्स्ट है, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? जो लोकोक्ति है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। निम्न में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? महादेवी वर्मा की रचना यहाँ पे अशोक के फूल जो हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। नेक्स्ट है, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आधोपंत। नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है ये होता है ऑप्शन डी, क्षणिक मेल। नेक्स्ट है, निर्मिमेष शब्द का अर्थ क्या होता है? निर्मिमेष शब्द का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। तो देखिए, आर्य भाषा परिवार में इसमें जो मंडारीन भाषा है ये शामिल नहीं है। मंडारीन विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है जो कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार में आती है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाने लगा? तो ऑल इंडिया रेडियो जिसकी स्थापना 1936 में हुई, 1957 के बाद इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का इस्तेमाल हुआ है? तो बच्चों को तेज बुखार था, यहां पे पूरक क्रिया लगी हुई है। नेक्स्ट है, नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो यह जो काव्य संग्रह है नेपथ्य में हंसी, ये राजेश जोशी जी की रचना है। स्वर संधि का भेद नहीं है, तो काफी आसान प्रश्न था। जो ये जसत्व संधि है ये कोई ऐसी होती ही नहीं है। ठीक है, ये स्वर संधि का नहीं है। नेक्स्ट है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? देखिए, वाक्य के अंदर दो चीजें होती हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि अगर इंग्लिश में लिखें तो यानी कि सब्जेक्ट, जिसके बारे में बताया जा रहा होता है वो उद्देश्य होता है। यहां पे रमेश के बारे में बताया गया है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रमेश। ठीक है, जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य होता है, और जो बताया जाए जो आगे लिखा हुआ है ये विधेय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? राइट आंसर देखिए जो यहां पर था वो है ऑप्शन सी, सीधा साधा। ठीक है, सीधा साधा यहां पे अशुद्ध है, साधा ऐसे लिखा जाता है। ज्योत्सना और प्रज्वलित इनमें डाउट था, लेकिन ये दोनों यहां पे सही हैं। हस्ताक्षर शब्द कैसा है? तो हस्ताक्षर शब्द जो है ये बहुवचन शब्द है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1824 में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से मना कर दिया था? तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, और इसका जो आंसर आयोग ने दिया है यह है 47वीं रेजिमेंट। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम है? तो देखिए, नारायण आश्रम ये पिथौरागढ़ में है, ये आसान क्वेश्चन था। निम्न में से भूतापीय ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान पर स्थित देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है आइसलैंड में।
मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? सही आंसर है बाजपुर का। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार हम इसको जब पुराने नाम हम पढ़ते हैं, जब हम जसपुर का पढ़ते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। ठीक है, मुंडिया का परगना बाजपुर को कहा जाता था। नेक्स्ट है मानव पूंजी में शामिल है, तो ये भी एक आसान प्रश्न था। मानव पूंजी में देखिए कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी मानव पूंजी में आते हैं। अगला है 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला था? देखिए जो 19वां भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सेरेमनी थी, ये आपकी 2018 में आयोजित हुई और इसमें यह पुरस्कार श्रीदेवी को दिया गया था। ठीक है, ये 2018 का पूछा गया था। संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? तो संसद के द्वारा यह अधिनियम ये 1992 में पारित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया जिसे जाना जाता है। तो इस सूचकांक को उन्हीं के नाम पर सेन सूचकांक के नाम से जाना जाता है। सलणोदित्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो यह वंश इच्छर देव के द्वारा स्थापित किया गया। सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा और पैबोस को किसने अपनाया था? तो यह जो परंपरा थी इसको शुरू करवाया था बलबन ने। बछेंद्री पॉल ने माउंट एवरेस्ट फतह कब किया? तो बछेंद्री पॉल भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, ये चढ़ी 24 मई 1984 को। निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया था? देखिए जो ये बंधु नामक समाचार पत्र है यह राम सिंह धोनी के द्वारा संपादित किया गया। विक्टर मोहन जोशी का जो पत्र था वो था प्रजाबंधु। निम्नलिखित में से आपने उत्तराखंड की जो पर्वत चोटियां हैं इनको इनकी ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार लगाना था। इसका जो राइट आंसर है आयोग ने गलत दिया है, परीक्षा वाणी में आपको इसका आंसर मिलेगा। कंफर्म है कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बढ़ते हुए क्रम पे लगाएं तो सबसे पहले पंचाचूली पर्वत आएगा। ठीक है, पंचाचूली पर्वत आएगा, उसके बाद आपका जो केदारनाथ पर्वत है, ठीक है, तीसरे नंबर पे वो आएगा, फिर आएगा आपका कॉमेट पर्वत और फिर आएगा नंदा देवी पर्वत। लेकिन आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ए माना है जो कि गलत है। आप इसका प्रतिवेदन लगा सकते हैं, परीक्षा वाणी की आप पिक भेज सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उत्तराखंड में मुदेड़ या मुनाड़ नामक आभूषण कहां धारण किया जाता है? तो यह जो आभूषण है यह कान में पहना जाता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप, तराजू द्वीप किससे संबंधित हैं? तो जिसने भी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी उत्तराखंड की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है और इसको लेके क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ठीक है, ये गोरखाओं की न्याय प्रणाली थी और गोरखाओं के शासनकाल को गोरख्याली भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। ये क्या थी? गोरखाओं की न्याय व्यवस्था। भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ और किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ? तो देखिए जीएसटी बिल जो पारित हुआ उसमें संशोधन था आपका आर्टिकल संवैधानिक संशोधन 101 था और आर्टिकल 279 ए था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9,42,000। 9,41,900 कुछ है लेकिन राउंड ऑफ करके 9,42,000 इसका सही आंसर है। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक कब पारित हुआ? तो महिलाओं को 50% आरक्षण है, यह 2008 में आया। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था कब शुरू की गई? तो यह डाक व्यवस्था 1815 में शुरू हुई अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में। 2019 में भी आयोग ने ऐसा ही प्रश्न पूछा था, तब उसने लोकेशन पूछी थी कि किस किस के बीच में इसको शुरू किया गया था। उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब लागू किए गए? ये जो कानून थे आपके 1972 में लागू किए गए। नेक्स्ट है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में स्थित है। हल्द्वानी नगर स्थापित किसने किया? तो देखिए हल्द्वानी का जो नाम था ये विलियम ट्रेल ने दिया था और इसी आधार पर आयोग ने माना है कि हल्द्वानी की स्थापना भी विलियम ट्रेल के द्वारा ही की गई है। हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक कब नियुक्त हुए? तो हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर कब बना? कुमाऊं कमिश्नर बना 1856 में, ऑप्शन ए। गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा था? तो गढ़वाल पे सबसे ज्यादा शासन पमार वंश ने किया था। ठीक है, यदि सर को यहां लिखा जाता है PSPIPR तो मैन को क्या लिखा जाएगा? तो आपको बस एक अल्फाबेट से पहले P लगा देना है फिर M, इसी प्रकार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
नीति आयोग के कार्यक्रम SATH का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ जो नीति आयोग का कार्यक्रम है 7, इसका जो पूरा नाम है ये है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति यहाँ पे रीजनिंग का है कि एक व्यक्ति इधर उधर चलता है और आखिर में वो अपने जो आरंभिक बिंदु था वहां से कितनी दूरी पर होगा? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 6 किलोमीटर। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किसने करी थी? देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना महादेवी भटनागर के द्वारा की गई। चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट कौन सा है? तो चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में लेकर गया था GSLV Mark 3, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नीचे एक और रीजनिंग का प्रश्न है, आपको यह आकृति बतानी थी कि इनमें से किसके अंदर आपको यह वाली आकृति दिख रही है, ठीक है, जो आयोग ने पूछी थी। राइट आंसर था ऑप्शन ए। यदि आज बृहस्पतिवार है तो 363वें दिन क्या होगा? तो यहां पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बुधवार यहां पे होगा। 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया? काफी आसान प्रश्न। अल्मोड़ा को राजधानी चंद राजाओं के द्वारा बनाया गया था। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है। तो विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत अगर हम यहाँ पे देखें तो मेसोपोटामिया से मानी जाती है। आप इसका आंसर इस तरीके से भी लगा सकते थे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये सिंधु सभ्यता के समकालीन थी और सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट है, माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो माजुली नदी द्वीप है ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। बौरानी का मेला कहाँ लगता है? तो बौरानी मेला ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड कहाँ आयोजित कब किया गया? ठीक है, इसका आयोजन पूछा जा रहा है कब किया गया, डेट सहित आपको याद रखना था। काफी पुराना करंट अफेयर है, 7 से 8 अक्टूबर 2018 के बीच। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य एवं फलदार पेड़ों का पहला कैटलॉग कब प्रकाशित किया गया? तो यहाँ जो पहला कैटलॉग था ये 1893 से 95 के बीच में लागू किया गया, ठीक है, प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की किसने बनाई थी? तो यह जो सभा थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई। 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? 7वीं शताब्दी यानी कि 600 से लेके 700 के बीच की यहाँ पे बात हो रही है और यहाँ पे भारत आने वाला अगर आप देखें तो ऑप्शन के आधार पे भी आप इसको कर सकते थे। फाहियान जो था 550 से पहले भारत में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल पे आया। अल बरूनी महमूद गजनी के साथ आया। राइट आंसर होना है ऑप्शन डी, इस सिंह। यदि यहाँ पे एक और रीजनिंग का प्रश्न है, अगर आप इन चिन्हों को परिवर्तित करते हैं और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 28। गणिका नामक नाटक किसने लिखा है? तो यह जो नाटक है यह मौला राम की रचना है। 21वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली कौन है? तो 2018 के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, करंट अफेयर यानी कि 3 साल पुराना करंट अफेयर, 3 से 4 साल पुराना करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जा रहा था। राइट आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन ए, मनिका बत्रा। आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या कितनी है? आईने अकबरी में तराई में 21 महलों की संख्या यहाँ पे बताई गई है। उत्तराखंड राज्य में चैतू और माणकू क्या थे? तो ये आपको पहले भी पूछा जा चुका है। ये दोनों एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जो सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, एक और रीजनिंग का कि आपको यहाँ पे जो ए का भाई है बी, उसका जन्मदिन बताना था। तो इसका जन्मदिन 13 से 14 के बीच में पड़ेगा, ठीक है, 13 को होगा या 14 को होगा। निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जो है ये मसूरी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक विधानसभा सीटें जो हैं आपके हरिद्वार जनपद में आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी नहीं है सोंग नदी, ये गंगा की सहायक नदी है, रायवाला में गंगा में मिलती है। चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? तो सबसे लंबे समय तक शासन किया था ज्ञानचंद ने। जब हमने चंद्रवंश पढ़ा था मैंने आपको वहां पे कहा था कि आयोग ज्ञानचंद, जो इसका पूरा नाम है गरुड़ ज्ञानचंद, मैंने आपको कहा था कि गरुड़ ज्ञानचंद का ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ज्ञानचंद या ज्ञानचंद प्रथम करके दे सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट है वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था? तो वंदे मातरम जो था ये स्वदेशी आंदोलन का एक शीर्ष गीत था। ठीक है, कुछ इलाकों में जो स्वदेशी आंदोलन था इसे वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता था। जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जागरा मेला। 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? ये जो बाल सभा थी ये टिहरी में बनाई गई थी 1935 में सत्यप्रसाद रतूड़ी के द्वारा। बांगर और खादर क्या हैं? तो बांगर और खादर जो हैं ये आपके जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निक्षेप हैं। नेक्स्ट है बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है। तो बायोडीजल के लिए उत्तराखंड में जेट्रोफा पौधे की खेती की जाती है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है यह आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि अंकित है। देखिए जो इसका आयोग ने आंसर बताया है ऑप्शन सी 243 क्यों, जो कि पूरा तरीके से गलत आंसर है। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन डी, क्योंकि नगर निकायों की जो अवधि है ये 243 यू में वर्णित है। तो इस पे भी आप प्रतिवेदन लगाएं, आपका जरूर यहां पे नंबर बढ़ेगा। नेक्स्ट है आरएसए क्या है? तो आरएसए है एक डिजिटल सिग्नेचर। मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है वो कौन सा है? तो राइट आंसर है मशक बाजा। ठीक है, ये कहां का है? मूलतः ये स्कॉटलैंड का है। उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया। तो इस योजना का शुभारंभ क्यों किया गया? तो प्रसव के बाद मां और जो कन्या शिशु है उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई। अगला रीजनिंग का प्रश्न है जिसमें आपको जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब में जो ऊपर और नीचे होता है वही चेंज होता है, दाएं बाएं चेंज नहीं होता। यहाँ पे बिंदी है जो ऊपर को थी ये आपके नीचे को आ जाएगी, ऑप्शन सी। लाल कॉलर श्रमिक क्या होते हैं? तो लाल कॉलर श्रमिक वे होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के जो क्रियाकलाप है, कार्य है, उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालय को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चट्टी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था यह किस पुस्तक में वर्णित है? तो ये भी एक टफ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इनका वर्णन विनय पिटक में किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रीजनिंग का प्रश्न था, श्रृंखला आपको पूरी करनी थी और 8वां पद बताना था। जो इसका राइट आंसर यहां पर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी 4374। 3 से आपको गुणा करते हुए चलना है और आपका 8वां पद मिल जाएगा। सेलम इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो सेलम इस्पात कारखाना ये तमिलनाडु में स्थित है। 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई? मैती आंदोलन की शुरुआत ग्वालदम से की गई थी। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति निदेशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, 43 बी। निम्नलिखित में से कौन एक रैम का भाग नहीं है? तो रैम का भाग नहीं होता है फ्लैश, ऑप्शन ए। एक ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होगा? बीसीसी का पूर्ण रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यहां पे आपने रीजनिंग का प्रश्न है, बताना था कि किस खिलाड़ी को इनमें से कौन है जिसको हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल ये जिनमें वो अच्छा खेलता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुणाल। किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है? तो त्रिऋषि सरोवर ये नैनीताल को कहा गया है। दर्रों के लिए उपयुक्त अन्य शब्द कौन सा है? तो दर्रों के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो है आपके उपयुक्त सभी। दर्रों को धुरा, घाट या लाभी कहा जाता है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए इसका जो आंसर है ये 51 है, ये तो बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन जो इसका प्रश्न है यहाँ पे 1942 यहाँ पे गलत है, क्योंकि 1942 में संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी नामो निशान नहीं था। ठीक है, यह जो संघ बना यह आपके विश्व युद्ध के बाद बनता है 1945 में। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग सकता है। आंसर जो आयोग ने दिया है 51 वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज का संबंध किससे है? तो पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। भारत का मौसम मानचित्र का निर्माण कौन करता है? तो भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण भारतीय मौसम विभाग के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से दयांती और रयांती का संबंध किससे है? तो देखिए दयांती और रयांती ये जौनसारी जनजाति से संबंधित है। प्रश्न चिन्ह यहां पे आपने बताना था कि यहां पे जो प्रश्न चिन्ह है इसकी जगह पर क्या आएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 यहां पर आएगा।
तीनों को आपने गुणा करना था और फिर 0 को हटा देना था। चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था, तो राइट आंसर था रुद्रचंद। रुद्रचंद अकबर से मिला भी था 1588 में लाहौर में। और अंतिम प्रश्न था उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो वर्षा वन है आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे वीडियो के तीनों पेपर्स को हमने यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आपने तीनों पेपर्स को देखा होगा, इनके सॉल्यूशन को देखा होगा और जिन क्वेश्चन में आपको डाउट थे उनके डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। तीनों पेपर की अगर हम लेवल की बात करें तो लगभग सेम था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। नॉर्मलाइजेशन में अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा जितना अदर एग्जाम में आता है, रेलवे के एग्जाम में आता है, उतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। तीनों का लेवल लगभग सेम था। तो अब आपका ये एग्जाम हो चुका है, तीनों के आपने सॉल्यूशन भी देख लिए हैं, आंसर की काफ़ी पहले आ चुकी है। प्रत्यवेदन आप 14 तारीख तक आई थिंक लगा सकते हैं, तो जिसमें भी आपको डाउट है, जिसके पास आपके सोर्स हैं, स्रोत हैं, आप उनको प्रत्यवेदन लगा सकते हैं, आपके मार्क्स वहां से बढ़ जाएंगे। साथ ही कल काफ़ी सारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाई जाए। देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना के अभी कोई फायदा नहीं है। जिनके भी इस एग्जाम के अंदर तीनों शिफ्टों में जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, मेल की 65 के ऊपर नंबर है, वो बिल्कुल अपने चांसेस यहाँ पे समझें कि उनके अच्छे चांसेस हैं, उनका नाम यहाँ पे आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि पोस्ट यहां पे बहुत ज्यादा है। सिर्फ पोस्ट के आधार पे यहां पे जो कट ऑफ है, कह सकते हैं कि 65 के ऊपर जितने भी हैं वो अपनी उम्मीदें रख सकते हैं। 65 के आसपास वाले जो +2 नीचे हैं या ऊपर हैं, उनके भी काफी अच्छे चांसेस हैं। अब इस एग्जाम आपका हो चुका है, अब इस एग्जाम को साइड कीजिए और आपके जो अगला एग्जाम है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके हाथ में था आप एग्जाम दे सकते थे, आप अच्छे से अपना एग्जाम दे सकते थे, तैयारी कर सकते थे, आपने वो सारी चीज़ें कर ली हैं। अब कट ऑफ के चक्कर में या होगा नहीं होगा उस चक्कर में ना पड़े, अपने चांस समझे कि यहाँ 65 के करीब है तो आपके अच्छे चांस हैं, और अब अगले एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को अच्छा देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको कोई डाउट है वीडियो को लेकर या क्वेश्चन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।